पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, कहा काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सीएम नैब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल को लिया आड़े हाथों, कहा केजरीवाल ने झूठ की दुकान खोल रखी है, केजरीवाल ने जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। यमुनानगर में 92 स्टोन क्रशर संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 92 स्टोन क्रशर को उखाड़ने के दिए थे आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता का भाजपा पर निशाना, कहा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से किसान परेशान, भाजपा अरविंद केजरीवाल की बराबरी नहीं कर सकती। अंबाला शहर के होलसेल कपड़ा मार्केट में चला पीला पंजा, नगर निगम की टीम की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम की कार्रवाई से गुस्साए दुकानदार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने झूठ की दुकान खोल रखी है। वे झूठ बोलते हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया था। उन्होंने प्रदेश की जनता को छोड़कर खुद की सेवा की। जिस तरह से उनका शासन रहा है, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब लोगों को ये बात समझ आ गई है। देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं प्रदेश के, दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है, जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं न कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वायदे किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया। इससे अलग कुछ नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंचकुला में पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। मीटिंग के बाद सीएम ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये संदेश दिया गया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आज अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है। यमुनानगर में 92 स्टोन क्रशर संचालकों के चेहरे पर खुशी आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद स्टोन क्रशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में 92 स्टोन संचालकों को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि 3 साल के भीतर सभी स्टोन क्रशर यहां से शिफ्ट किए जाएं। इसके बाद यमुनानगर के कई विभाग स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की तैयारी में थे। स्टोन क्रशर संचालकों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
29 नवंबर 2024 को हाई कोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया था और प्रदूषण विभाग को 1 महीने के भीतर स्टोन क्रशर को उखाड़ने के आदेश दे दिए थे। तो इसके बाद स्टोन क्रशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। देखिए, लगभग 90 के आसपास क्रशर्स हैं हमारे यहाँ पे जो दूरियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। उनको पहले इंटरिम स्टे मिला हुआ था हाई कोर्ट से, बट हाई कोर्ट ने 29/11 को केस डिसमिस कर दिया था इनका। तो हमने 23 क्रशर ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो डिसमेंटल हो चुके हैं इनमें से। बाकी जो 64 क्रशर बचे थे उनको हमने नोटिस जारी किए थे, बट अभी इंटरिम स्टे इनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। कुछ क्रशर तो जंगल से दूरी पूरी नहीं कर रहे हैं, कुछ क्रशर्स गांव से दूरी नहीं पूरी कर रहे हैं और कुछ क्रशर्स ऐसे जो दोनों जगह से दूरी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल बनाई गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपनी दूरियां जहाँ जहाँ से उनको हमने कहा है जो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंडेटरी हैं वो बताएंगे हमारे को। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की कंप्लायंस चेक करनी है वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमें बनी हुई है, वो वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें एक केस और अभी एनजीटी में चल रहा है, सुखदीप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो उसके अंदर भी हमें सारे स्टेटस देने हैं क्रशर्स का जो यमुनानगर में स्थित है। ये देना है कि अगर कोई दूरी, कितने क्रशर ऐसे जो दूरियां पूरी नहीं कर रहे हैं, कितने क्रशर्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ। रतिया पंचायत समिति के अध्यक्ष केवल कृष्ण मेहता की कुर्सी आखिरकार बच गई है। आज चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। वोटिंग में 12 सदस्य पहुंच पाए जबकि 15 सदस्य पहुंचने चाहिए थे। इसके बाद कोरम पूरा होता और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और केवल कृष्ण मेहता की कुर्सी बच गई। हमारे 22 मेंबर थे जी, 22 में से ए प्रस्ताव के लिए वो 12 बंदे पहुंचे, मैं अकेला आया था। मेरे साथ मेरे विधायक जी हैं, हमारी 2 वोट थे और उनकी थे 12 वोट। तो 1 साल के लिए अब सीट कवर हो गई है? हाँ, एक साल के लिए कि आगे भी भाई मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे मेंबरों में कोई तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ भारी लोगों ने उनको भड़काने का काम किया। मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया 2 साल के दरमियान में जो मेरा कोई भी मेंबर किसी के विकास में, किसी वार्ड में कोई विकास कार्य न हुआ हो। लेकिन अब लोगों ने उनको भड़काने का काम किया, गलतफहमी में। उन बाहरी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको कहना है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वो भी हमारे भाई हैं, हम किसी के लिए अपशब्द भी नहीं बोलते। हम उनको कहते हैं भी किसी के घर में दरार मत पैदा करो। काफी संघर्ष किया आपने, केस तक बात पहुंच गई थी। तो सर क्या करें, दबाव इतना बढ़ गया, मेरे को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो हाईकोर्ट के मामले संज्ञान के बाद ये हुआ? हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ही हम आज इस तो आप मानते हैं इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ऐसी राजनीति कभी होनी नहीं चाहिए। आज हमारे रतिया ब्लॉक के चेयरमैन केवल मेहता जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो कुछ हमारे साथी लेकर के आए थे और वो आज इनकी काउंटिंग थी और 12 आदमी ही जो है पहुंच पाए हैं। 12 आदमी पहुंच पाए हैं। केवल मेहता जी जो है दोबारा जो है आगे के लिए चेयरमैन रहेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सभी आदमियों को, सभी ब्लॉक, क्योंकि ये सरकार है, सरकार ने बहुत अच्छी हरकतें की हैं और बार 2 बार, आज तीसरी बार जो है मुंह की खानी पड़ी है जी। कोर्ट तक जाने का मामला हुआ है और ये सारा काम जो आप देखते हो, जो गंदी ओशी राजनीति जो है की गई है बीजेपी की। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर होने और केंद्र सरकार से लगातार मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में हरियाणा के किसान उतर आए हैं। किसानों ने खरखौदा तहसील में इकट्ठा होकर देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। किसानों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जो कि पुतला फूका गया है, जो जगदीश डल्लेवाल जी को 42 दिन हो चुके हैं, 40 दिन MSP के उस पर, और उनकी कोई सुनाई नहीं करी है। इसलिए सरकार के विरोध हम बैठे हैं, उनके लिए मोदी जियों का पुतला फूका है क्योंकि वे किसानों की सुन नहीं है। जब पहले थे कहते थे हम किसानों को ये देंगे वे देंगे, उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। इस विरोध में हमने आज सेंट्रल सरकार के उसका पुतला फूका, मोदी जियों का पुतला फूका है। देखो, डल्लेवाल जी एक ऐसी जो शहादत पे के नज़दीक पहुंच गए हैं, तो हमें आज भी उम्मीद है सेंट्रल सरकार किसानों से बातें करे और मोदी सरकार को आज पुतला फूका पूरे देश ने जताया है। डल्लेवाल की शहादत से देश में बहुत बड़ी हानि हो सकती है और किसानों के बहुत बड़े आगू हैं और किसानों के लिए MSP कानून बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ सरकारें कहती हैं
कि भाई किसान के लिए हर सरकार कहती है भाई एमएसपी कानून बहुत ज़रूरी है। जैसे संसद में एक कमेटी बनी है जो कृषि के ऊपर है, उसमें सर्वसम्मति से हर विधायक ने, सांसद ने एक प्रस्ताव पास करके दिया जो सर्वसम्मति से पास हुआ, किसान के लिए एमएसपी ज़रूरी है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति कहते हैं भाई किसान को एमएसपी ज़रूरी है। तो ये नहीं पता कहाँ वो बात अटकी हुई है, भाई एमएसपी कौन नहीं देना चाह रहा। हमको इस चीज़ का भी एक बड़ा ही सरकार की तरफ से ये घटिया बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं, भाई एमएसपी से देश में घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं देश में उन्नति और प्रगति आएगी एमएसपी मिलने से। बाज़ारों में जो रौनक आएगी वो एमएसपी के कारण, जो किसान के पास पैसा होगा तो वो बाज़ारों में भी जाएगा। तो हम हर देशवासी को ये कहना चाहिए चाहते हैं, आज डल्लेवाल जी के साथ खड़े हो, एमएसपी कानून बहुत जरूरी है। किन के नेतृत्व में ये? हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से किसान परेशान हैं, काम तो किए ही नहीं, अब हेराफेरी कर चुनाव जीतना चाहते हैं। आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की बराबरी नहीं कर सकते, झूठ के सहारे चुनाव जीतना चाहते हो तो ये शोभा नहीं देता। कोई लैंड पूलिंग पॉलिसी पिछले 15 साल से बना रहे, आज तक एक पॉलिसी कामयाब नहीं बनाई। दिल्ली का किसान इतना परेशान है केंद्र सरकार की इनकी नीतियों के कारण। दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा में, यूपी में जमीन के भाव 3 गुना हो गए, और दिल्ली का किसान अपनी जमीन पे एक ईंट नहीं रख सकता, एक कमरा नहीं बना सकता, और लैंड पुलिंग पॉलिसी इनकी है नहीं। क्या करे किसान, कहां जाए? इन्होंने काम तो किए नहीं, अब हेराफेरी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा 11-12 हजार वोट इन्होंने काटने की एप्लीकेशन दे दी, और 11-12 हजार वोट हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से जो इनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता थे, यहां पे नई एप्लीकेशन दे दी वोट बनाने के लिए। शर्म करो, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हो और झूठ के सहारे चुनाव जीतना चाहते हो। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट में नगर निगम की टीम ने पीला पंजा चलाया और अतिक्रमण हटाने का काम किया। दरअसल निगम की टीम कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंची, एक शिकायत के बाद कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को दुकानदारों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो इसके बाद टीम ने दुकानदारों को जरूरी सामान हटाने का समय दिया और जेसीबी की मदद से धड़े तोड़ने का काम किया। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था और आज अचानक निगम ने उनकी दुकानों पर कार्रवाई कर दी। सर जेसीबी आई है कार्रवाई करने के? सर पहले तो कंप्लेंट गई थी, किस दुकानदारों ने डाले थे, 1-2 दुकानदारों ने, लेकिन उसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। पर अचानक से एकदम नोटिस दे दिया और 2 दिन का टाइम दिया। हमने मांगा था भी, हम ज्वाइंट कमिश्नर के पास गए थे, उन्होंने हमें कहा गया था कि हम आपका ये समाधान निकालेंगे कि बरसात आती है, नहर आता है, उसमें शेड की परमिशन दे देंगे। लेकिन अचानक से आगे इन्होंने आज कार्रवाई कर दी। कितने दिन पहले नोटिस दिया था? नोटिस 4 या 5 दिन पहले नोटिस जारी किया था सर उन्होंने। और सर उसके बाद हम कह रहे हैं कि पहले ये आक्रमण तो हटवा दो, हमारी दुकानों का जो रोड में लगा है उस पर तो सुनवाई है नहीं, वो तो खुद लगवाते हैं, कमेटी वाले खुद लगवा के जाते हैं। आप देखो पीछे मुड़ के सारा ये देखे भरा पड़ा जी, वहां नहीं, सिर्फ वो हमने बरसात की वजह से शेड लगवाया, उस शेड पे कार्रवाई है और सिर्फ एक दुकानदार के चलते। वो दुकानदार ऐसा जी खुंदक रखता है मार्केट से, वो ही बार बार कंप्लेंट डालता है, पहले भी डाली, वापस ले ली, फिर डाली, फिर वापस ले ली। यहाँ पे एक्चुअल में काफी दुकानों ने जो है ना, इन दुकानों ने इन्क्रोचमेंट हुई है, बहुत सज्जे निकाले हुए थे, काफी समय से इनकी शिकायतें आ रही थी। हमने भी नोटिस में आई थी जब से, तो इसको नोटिस दिए गए बकायदा इनको, और ये नोटिस के बावजूद भी इन्होंने अपने सज्जे नहीं हटाए, तो आज इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। दुकानदार कह रहे हैं पहले कोई नोटिस नहीं दिया? ना, बकायदा इनको नोटिस दिए गए हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है, और आज नहीं नोटिस दिए गए हैं सबको, और उसके बाद जो है ना आज भी इनको जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है, भाई आप अपना सामान जो है ना ये गलत है, गलत को हटाओ, अदरवाइज तो जो है आपका ये कार्रवाई होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।